हेलो एवरीवन। तो आज मैंने अपने घर में केक बनाया है, प्लम केक, जिसमें कोई एग, कोई रम, कुछ भी नहीं है। मैंने ऑरेंज जूस से केक बनाया है। आप भी अपने क्रिसमस इवेंट में ये ट्राई करना और मुझे भी बताना कि कैसा लगा। मैं डिटेल्ड प्रोसीजर उसका बताऊंगी, कैसे मैंने केक बनाया। और मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई कुकिंग वीडियो शूट किया है, तो हो सकता है कि थोड़ी गलती हो, लेकिन उसको अगर किनारे करके देखोगे तो फिर उसके बाद केक अच्छी ही बनी है। मैंने घर वाले मेरे खाए थे, उनको बहुत अच्छी लगी केक। आप लोग भी ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा बना। और लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो सबसे पहले पैन में या फिर जिसमें आप ऑमलेट पोच बनाते हो वो वाले किसी पैन में आप 2 चम्मच चीनी ले लेना। और पैन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, चीनी भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद आप गैस ऑन करो और उसके बाद इसको मेल्ट करना स्टार्ट करो शुगर को, और चलाते रहना। और तेज़ आंच पे मत करना क्योंकि वो जल जाएगी फिर। और करते करते वो आपको दिखेगा कि वो कैरमलाइज होना स्टार्ट हो गया है। और फिर उसके बाद इसको चलाते ही रहेंगे तब तक, नहीं तो गड्ढे पड़ जाएंगे इस पर। और फिर उसके बाद एक ब्राउनिश कलर धीरे धीरे गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसका गैस ऑफ कर देंगे और चलाते ही रहेंगे। थोड़ा देर इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा जब लगेगा कि ठंडा हो गया है तो फिर हम इसको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसका लिक्विडी करने के लिए हम इसमें पानी डाल देंगे। मैंने 4 चम्मच पानी डाला था। पहले मैंने 2 चम्मच पानी डाला, और फिर उसके बाद मुझे कंसिस्टेंसी ठीक नहीं लगी तो मैंने फिर से डाला था 2 चम्मच पानी। और फिर उसके बाद अब देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई। तो ये ऐसे बनाकर, और फिर अब हम चलते हैं दूसरी तरफ ड्राई इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया था एक बाउल, और बाउल में लिया 200 ग्राम मैदा, और फिर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लिया, 2 चम्मच कोको पाउडर डाल देना आप। और फिर एक चौथाई चम्मच आप जिंजर पाउडर और सिनेमन पाउडर भी ले लेना। सिनेमन पाउडर थोड़ा कम डालना। और फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से छन्नी से छान लो। जब ये छन जाए तो फिर उसके बाद आप इसके मिक्सचर को सारा मिक्स कर लेना और इसको साइड में रख देना। फिर अब हम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जितने हैं वो बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, 4 चम्मच ऑयल चाहिए, और इसको आप फेंटना। वैसे शुगर सिरप भी आप डाल देना इसमें, जो हमने बनाया था वो शुगर सिरप आप इसमें ऐड कर देना। और अब इसको अच्छे से फेंटना। इसको फेंटने में थोड़ा सा लगेगा कि ये दिक्कत आएगी, लेकिन अच्छे से कोशिश करना तो हो जाएगा। और तब तक फेंटते रहना जब तक कंसिस्टेंसी नॉर्मल ना हो जाए। तो ऐसे ही फेंटते रहना है। और फिर उसके बाद जब इस कंसिस्टेंसी की हो जाए तो फिर हम ये इसमें डाल देंगे ऑरेंज जूस। अब मैंने पल्पी ऑरेंज जूस लिया था मिनट मेड का। मैंने नॉर्मल नहीं बनाया क्योंकि वो थोड़ी कड़वी हो जाती है, इसलिए मैंने ये वाला लिया। और वैसे भी ये नेचुरली रहती है, तो ये वाला मैंने डाला। अब आते हैं नट्स में, जो कि मैंने 2 दिन पहले ही ऑरेंज जूस में भिगो के रखा था। और वो जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ दिख रहे हैं वो सब मैंने डाले थे, और इनको एक रात में ही मैंने 2 रात पहले ही मैंने डाल दिया था। और ये बेरीज मिक्स ना स्विगी में मिलता है, तो ये आप वहाँ से ख़रीद लेना। इसको भी कट करके डाल देना। और फिर उसके बाद अब मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये मेरी बैटर रेडी हो चुकी है। और अब इसको मैं ओवन को प्री हीट करना है। तो मेरी ये न्यू ओवन थी, तो मैंने ये किड्स डेरी डिलाइट को 2 बार प्रेस किया तो 2 आ गई। और उसके बाद मुझे प्री हीट करना था, तो सिर्फ इसको स्टार्ट कर दिया 2 1 पे, और प्री हीट होना स्टार्ट हो गई मेरी। ये वाली ओवन है मेरी। और फिर उसके बाद मैं वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, तो मैंने ये भी डाल दिया। और फिर उसके बाद इसमें पार्चमेंट पेपर लगाया मैंने, और इसमें ऑयल भी लगा देना नीचे। और फिर उसके बाद बैटर मैंने डाल दिया, ऊपर से जो आपको गार्निश करना है कर देना। और फिर जब मेरी
प्री हीट हो गई थी तो मैंने ये लोअर रैक रखा और फिर उसके ऊपर मैंने अपना बैटर डाल दिया। और आफ्टर 40 मिनट्स, गाइस 40 मिनट्स लगते हैं इसको पकने के लिए, तो इसलिए 40 मिनट्स, यहाँ 20 मिनट्स ही दिखा रहा है, मैंने बाद में इसको चेंज करके 40 मिनट्स किया था। और आफ्टर 40 मिनट्स मैंने इसको स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मेरी केक अच्छे से बनकर तैयार हो गई थी। देख सकते हो आप गाइस कितनी यम बनी थी मेरी केक और कलर इतनी अच्छी आई थी। तो आप इसको फिर उसके बाद पहले ठंडा करना, फिर ठंडा करने के बाद ये केक ऐसे दिखने लगी और ये कट करने के बाद बहुत ही यम लग रही थी। और गाइस इस बार मैंने वीडियो बिना होल्डर के बनाया था, तो प्लीज़ इस बार मुझे स्पेयर करना इससे। और गाइस थोड़ी सी मेरी अभी कफ एंड कोल्ड है मुझे, तो पार्डन मी फॉर दैट। वीडियो को एंजॉय करना, लास्ट तक देखना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ओके, बाय।